चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? जो पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, आज उसी से आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगती है ना, तो वो किस तरह से यूज होती है, बस उसी के यूजेस पढ़ाए थे। आज क्या पढ़ेंगे उसी से आगे। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट वो इन्फिनेटिव एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट की क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड क्या होते हैं, उसके यूजेस पढ़े थे। आज पहले उसी का रिवीजन कर लेते हैं जो पिछली क्लास में किया था एक बार फिर से। शी वॉज वॉचिंग what a movie. Second question, Ramesh saw a crying boy, crying child. Swimming is my favorite sports. Favorite sports. I want sleeping. ये मैंने चार वाक्य लिखे हैं, चार सेंटेंस लिखे हैं। इन चारों में क्या कॉमन है? इन चारों में कॉमन है क्या? यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी लगी है, यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी लगी है, यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी लगी है, और यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी लगी है। लेकिन इस स्लीप में इस वर्ब में आईएनजी लगकर यहाँ इसका काम अलग है, यहाँ इसका काम अलग है, यहाँ इसका काम अलग है, यहाँ इसका काम अलग है। वही काम जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे ना, जो जो काम इनके यहाँ पर है वो काम मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बस क्या कर रहा हूँ, अब उनका एक बार रिवीजन कर रहा हूँ ताकि याद है ताज़ा हो जाए। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में काम करता है। ये कौन है? सब्जेक्ट है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। ये कौन है? मेन वर्ब है। जब इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आई वो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हुई तो वो किस तरह से यूज होती है? मेन वर्ब की तरह से। देखा, क्या देखा? वर्ब पर क्या का रिप्लाई और किसको का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? वर्ब का क्या देखा? एक मूवी, तो ये कौन है? मूवी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम सेंटेंस में कौन कौन करते हैं? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है? नाउन। और ये कौन है? आर्टिकल है जो एडजेक्टिव का भाग है। अब ये देखो, ये कौन है? सो, देखा, मेन वर्ब है। देखने का काम किसने किया? इस रमेश ने। तो ये कौन है? इस वर्ब का डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। देखा, क्या देखा? देखा व्हाट। यहाँ वर्ब पर क्या का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। देखा क्या? एक बच्चे को देखा। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। देखा और ऑब्जेक्ट वो देखा किसको? चाइल्ड को। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये कौन है? नाउन। अब नाउन के बारे में जो शब्द बताते हैं वो शब्द कौन होते हैं? नाउन के बारे में जो शब्द बताते हैं वो शब्द कौन होते हैं? सर एडजेक्टिव होते हैं। कौन होते हैं वो? एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर काऊ। अब काऊ ये क्या है? नाउन है। अब मुझे काऊ के बारे में बताना है। कैसी काऊ थी? बिग काऊ थी। काऊ थी। मुझे बताना है कार। कार कैसी थी? सर चीप कार थी, सस्ती कार थी, बिग कार थी, स्मॉल कार कार थी। तो ये सब क्या है? इस कार के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये शब्द कौन होंगे? ये शब्द कौन है? एडजेक्टिव सर। यानी कि जो नाउन के बारे में बताते हैं वो सब वर्ड कौन होते हैं? वो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये चाइल्ड के बारे में बताया। किसने बताया? चाइल्ड कैसा था? सर रोता हुआ चाइल्ड था। कैसा चाइल्ड था? रोता हुआ। कैसा चाइल्ड था? रोता हुआ। तो यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है? एक एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। और मैंने बताया था जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो तब इसका स्पेशल नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये कौन है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कौन है? क्राइंग यहाँ पर किस तरह से यूज हो रही है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन रही है ना। जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो इसका स्पेशल नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर देखो, ये कौन है? लिंकिंग वर्ब, जो कि एक दूसरे से लिंक करती है। और लिंकिंग वर्ब जब होती है ना तो उसमें क्या, ये सिर्फ जानकारी देती है। क्या जानकारी देती है? इसमें कोई एक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात का एक पूरी वीडियो में इसे लिंकिंग वर्ब के ऊपर भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, इसको छोड़ो। बस मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ? मेन वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म लगती है ना वो किसकी तरह यूज होती है? तो यहाँ पर इसका डूअर कौन है, यानी इसका सब्जेक्ट कौन है? ये। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन।
तो यहाँ पर ये प्रोनाउन तो है नहीं, कौन है ये, नाउन। तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी किसकी तरह यूज हो रही है सर, नाउन की तरह। और जब ये नाउन की तरह यूज हो तब इसका स्पेशल नाम क्या है सर, जेरंड। तो ये होते हैं जेरंड और ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज अपनी क्लास किसके ऊपर है, पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है, पास्ट पार्टिसिपल आगे देखेंगे 10 मिनट के बाद। और यहाँ पर ये कौन है, मेन वर्ब, ये वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, ये मेन वर्ब है। कौन है ये, मेन वर्ब। कौन चाहता है मैं, तो ये कौन है, सब्जेक्ट और प्रोनाउन, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चाहता है, क्या चाहता है, चाहता है क्या, यानी कि वर्ब पर क्या का रिप्लाई क्या मिल रहा है, सोना, स्लीपिंग। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये कौन है, नाउन। जब ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, नाउन की तरह, तो इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरेंड। तो हमने सर देखा यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, नाउन की तरह। यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, नाउन की तरह। यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, एडजेक्टिव की तरह। यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब की तरह वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होगी तो उसको पहचानना आसान है, क्योंकि उससे पहले क्या होगा, इज, एम आर, वाज, वर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो हैज है वो आती है, हैज बीन उसके बाद आ जाती है। तो ऐसे ये तो पहचानना आसान होता है। लेकिन जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी तो कैसे, सर ये नाउन के बारे में बताएगी, तो इसके बाद कोई नाउन आएगा, क्या आएगा, एक नाउन आएगा। यहाँ पर ये देखो एक नाउन है, तो ये नाउन के विषय वो बारे में बताएगी। अब यहाँ पर ये नाउन बनेगी तो सर ये बरो का, भाटिका या हुम का रिप्लाई होगी। तो ऐसे ही अब मैंने लास्ट में एक जाते जाते एक सेंटेंस सोच दिया था, बताया था, क्या बताया था, जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बने, इसको छोड़ो, जब ये प्रेजेंट वो जेरेंड बनेगी ना, तो इसमें ये किससे बनेगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगकर। तो इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है, लेकिन इसमें कुछ भाग किसका छुपा है, वर्ब का। किसका छुपा है, वर्ब का। और वर्ब की आदत होती है, कुछ वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, कुछ डाइट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो इसमें कुछ वर्ब है, तो वर्ब की एक आदत होती है, खासियत होती है, क्या, ये अपनी बात ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो ये बना तो जेरेंड, ये है तो काम क्या कर रहा है, जेरेंड का। क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का, लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरेंड है। लेकिन ये बना किससे है, वर्ब से ही तो बना है। जो बना है किससे बना है, वर्ब से। तो वर्ब की खासियत होती है क्या, अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकता है, नहीं भी रख सकता है। तो ये जेरेंड भी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकता है, क्यों सर, क्योंकि ये बना तो वर्ब से ही है, बना तो वर्ब से ही है। कि जैसे जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोशनी लाइक्स क्या, टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखो सर, ये लाइक तो मिले, लाइक क्या है सर, ये मेन वर्ब है। अब पसंद क्या उन करती है, रोशनी, तो इसका डूअर है, यानी कि ये कौन है, सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब पसंद करती है, क्या पसंद करती है, क्या का रिप्लाई क्या है, इंग्लिश है या टीचिंग है। पसंद करती है क्या, सर पसंद करती है टीचिंग, पढ़ाना पसंद करती है, क्या, पढ़ाना पसंद करती है। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन। तो यहाँ पर ये कौन है, नाउन। और इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरंड। जब ये नाउन बनता है ना, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, क्या जब नाउन बनती है ना, तो ये क्या होती है, जब इसका स्पेशल नाम क्या होता है, जेरंड। तो ये कौन है, जेरंड। लेकिन अब मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, क्राइंग बॉय, स्लीपिंग बॉय। तो यहाँ पर इसकी हिंदी करना, सोता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा, रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ बच्चा, प्लेइंग बॉय, खेलता हुआ बच्चा, दौड़ता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा, सोता हुआ बच्चा। सर ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर ये इसका ये डूअर मतलब ये एक्शन रिसीव हो रही है। और यहाँ पर ये अगर मान के चलो, ये इसको हम क्या बनाते हैं, एक एडजेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि मान के ये इंग्लिश क्या एक ऑब्जेक्ट वो नाउन है, कौन है ये,
नाउन है। मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, डाउट क्या आ रहे हैं वो। ये मान के ये नाउन है, और नाउन से पहले जब आईएनजी फॉर्म आती है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो सर ये एडजेक्टिव ही तो बन सकता है। देखो एडजेक्टिव कैसा है, अब ये यहाँ पर स्लीपिंग एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय है ना, इसका वो क्रिया इस पर हो रही है, स्लीपिंग बॉय सोता हुआ बच्चा, रोता हुआ लड़का, दौड़ता हुआ लड़का, खेलता हुआ लड़का। लेकिन इसकी हिंदी करना टीचिंग इंग्लिश, पढ़ाती हुई इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, पढ़ाती हुई इंग्लिश। तो यहाँ पर ये तो अगर ये एडजेक्टिव बनता है ना तो ये इसकी ये काम को रिसीव करता है। तो क्राइंग बॉय, रोता हुआ बच्चा, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये इसकी हिंदी क्या निकलेगी, पढ़ाती हुई इंग्लिश। क्या इंग्लिश किसी को पढ़ा रही है, या इंग्लिश खुद पढ़ाई जा रही है, या इंग्लिश किसी को पढ़ा रही है, या इंग्लिश खुद पढ़ाई जा रही है। तो इसकी अगर इसको हमने एडजेक्टिव बना लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, पढ़ाती हुई इंग्लिश, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या ये जिरंड है, क्या ये जिरंड है। और वही मैं अब क्या बोल रहा था कि जिरंड किससे बने होते हैं, वर्ब से। तो वर्ब की क्या खासियत है कि अपने बाद एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो टीचिंग, जैसे यहाँ पर अपने व्हाट का रिप्लाई देखा, व्हाट लाइक करती है, क्या पढ़ाना पसंद करती है। अब पढ़ाने में क्या पसंद करती है, व्हाट, पढ़ाने में पसंद करती है क्या, इंग्लिश। तो ये नाउन है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। लेकिन सर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है किसका, ये लाइक वर्ब का है। सर लाइक वर्ब का तो मिल गया टीचिंग, तो किसका ऑब्जेक्ट है ये, सर ये ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड। सर ये इस जगह पर ऑब्जेक्ट है किसका, इस टीचिंग वर्ब का, क्योंकि ये वर्ब नाउन भले से रही है लेकिन इसमें टीच भी तो है। क्या टीच है, टीच तो एक वर्ब है, तो इसमें वर्ब का भी तो कुछ अंश है, वर्ब का भी तो कुछ अंश है। और वर्ब की खासियत क्या होती है जी, अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकता है। क्या कर सकता है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकता है। तो ऐसे ही, तो यहाँ पर ये किसका है, जिरंड का भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जैसे कि ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है किसका, जिरंड का, तो ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। अब यहाँ से आगे चलते हैं कहाँ, इन्फिनेटिव्स पे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म लगती है ना, वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है ना, तो वो 3 काम करती है। एक तो मेन वर्ब बनने का काम करती है, जिसको पहचानना आसान है, क्योंकि उससे पहले इज एम आर, वाज वर्ब, या परफेक्ट कंटिन्यूअस की वो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे कि हैज़ बीन, उसके बाद हैड बीन, ऐसे। तो ये आएंगी, तब आएंगी वर्ब में, वो वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो ये किसके काम करेगी, मेन वर्ब का। लेकिन सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बने, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनती है, जब ये मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह ही, जो एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह ही, जो एक एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव की क्या वो होती है विशेषता, यानी कि वो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताती है। जैसे कि मैंने लिखा मार्कर, कैसा मार्कर है, ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर। तो मार्कर तो एक नाउन है, लेकिन इसके बारे में बताया किसने, ब्लू ब्लैक ने, व्हाइट ने। तो ये ब्लू ब्लैक व्हाइट क्या काम कर रहे हैं, सर एडजेक्टिव बनने का। तो इसी तरह जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको पहचानना आसान है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बताएगा। ऐसे ही ये नाउन के बारे में, ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म तीसरा काम क्या करती है, सर नाउन बनेगी। जब ये नाउन बनेगी तो इसका स्पेशल नाम क्या है, जेरंड। और इसको पहचानना आसान है, क्योंकि ये नाउन की खासियत क्या होती है, नाउन की खासियत क्या होती है, सर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं और वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो उसी तरह वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते, तो ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या काम करेगा, सर ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर स्विमिंग क्या कर रही है, सब्जेक्ट बन रही है। ऐसे ही आई वांट स्लीपिंग, तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो लेकिन प्रोनाउन तो है नहीं, ये कौन है, नाउन है। तो इसलिए इसका नाम या इस जगह पर कौन है, क्या है, जेरंड। तो इस तरह से इनको पहचानना है। और जेरंड बनते किससे हैं, वर्ब से ही। ये काम किसका चल रहा है, वर्ब का। और वर्ब की खासियत क्या होती है, वर्ब की खासियत क्या होती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट रख भी सकते हैं और नहीं भी। जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती है, नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती है। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने बाद दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। कैसा कर सकती है, दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो इनकी खासियत है वर्ब की, क्या अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो इसी तरह जब ये जिरंड अब वर्ब से बन रहा है, तो इसकी जिरंड भी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकता है, क्योंकि इसमें वर्ब का भी तो कुछ अंश है। तो इसी तरह वर्ब जिरंड भी अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकता है। अब चलते हैं कहाँ, इन्फिनेटिव्स पे। सर ये इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, सर ये इन्फिनेटिव्स होते हैं जब टू के साथ
बर्व की 2 प्लस बर्व की बेस फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म क्या होती है सर? बर्व की बेस फॉर्म क्या होती है सर? बर्व की बेस फॉर्म दुनिया में जितनी भी बर्व है ना, उनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होती है। दुनिया में जितनी भी वर्ब है ना, उनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होती है, सिवाय कौन सी फॉर्म को छोड़कर, कौन सी वर्ब को छोड़कर, इस बी को छोड़कर। इस बी की बेस फॉर्म तो ये है, ये कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर। फर्स्ट फॉर्म का है, सेकंड फॉर्म क्या है? बाजवर। थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। तो इसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये। और इसकी बेस फॉर्म कौन सी है? ये। और इसके अलावा दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होती है। सर बेस फॉर्म कौन सी होती है? जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर प्ले। अब प्ले से क्या बना है? एस फॉर्म। प्ले से क्या बना है? आईएनजी फॉर्म। प्ले से क्या बना है? थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लेड। तो ये सब बने किससे हैं? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किससे बनी है? आईएनजी फॉर्म किससे बनी है? एस फॉर्म किससे बनी है? सर इस प्ले वर्ब से। तो इसी की इस बेस फॉर्म क्या है? इस प्लेस की, प्लेइंग की, प्लेड की बेस फॉर्म क्या है? प्ले। क्या है? प्ले। जैसे कि अपना एक वो मिल्क है, मिल्क से अपन रबड़ी भी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, बहुत से सामग्री है, यानी कि बहुत सी आइटम है जो बनाते हैं। लेकिन उनका बेस फॉर्म क्या है? जैसे कि खीर बनाई, खीर का चावल को छोड़कर रबड़ी बनाई, रबड़ी का बेस फॉर्म क्या है? मिल्क सर। रबड़ी का बेस फॉर्म क्या है? मिल्क। ऐसे ही खीर बनाई, खीर में से चावल को अलग कर दो, फिर बचेगा ना, उसका बेस फॉर्म क्या है? मिल्क। क्या है? मिल्क। यानी कि बेस फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म, जिससे सब निकलती हैं। जैसे कि वो नहीं है, नहीं, यानी कि जिससे सब कुछ निकलता है, वही क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। जैसे कि कौन सी है? रन है, तो रन से ही, रन से निकला, रनिंग निकला। ऐसे ही इसी से सब कुछ निकल रहा है। तो रन्स की बेस फॉर्म क्या है? रन। रनिंग की बेस फॉर्म क्या है? रन। और तो जाके रन, रैन, इसकी बेस फॉर्म क्या है? ये। और कट, कट की तो तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट। लेकिन इसकी ऐसी फॉर्म तो जो होती है ना, कट, कटिंग। तो इसकी बेस फॉर्म क्या है? कट्स की, कट। कट यानी कि बेस फॉर्म वो होती है जो प्योरेस्ट फॉर्म हो। वर्ब की प्योरेस्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है। प्योरेस्ट या बेस फॉर्म एक ही बात है। तो टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? बेस फॉर्म। सर इसका सेंटेंस में क्या काम क्या होता है? जैसे कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म के कितने काम थे? 3। ये मेन वर्ब बन रही थी, मेन वर्ब बन रही थी, एडजेक्टिव बन रही थी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रही थी, जिरंड बन रही थी यानी कि नाउन बन रही थी। इसी तरह इसके भी कितने काम है? 3 काम है। कौन कौन से? सर ये नाउन बनेगी, सर ये एडजेक्टिव बन जाएगी, सर ये एडवर्ब बन जाएगी। अभी तक हमने देखा है क्या? नाउन सबने देखा है। यहाँ पर ये नई बात है मेरे हिसाब से। ये 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एडजेक्टिव भी बन जाती है और एडवर्ब भी बन जाती है। 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म नाउन तो बनती है, इसके अलावा एडजेक्टिव भी बन जाती है और एडवर्ब भी बन जाती है। आज सिर्फ अपन पढ़ेंगे क्या? नाउन। ऐसा नहीं है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव कुछ ज़्यादा कठिन है, नहीं। इसके लिए कुछ अलग से क्लास लगेंगी ना, उसके बाद जब पढ़ेंगे ना, तब ये समझ में आएगी। अभी मैंने नाउन, क्लोज, फ्रेज वगैरह ये नहीं पढ़ाई ना, तो इसलिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इसलिए मैं नाउन को पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जब नाउन की तरह काम होती है ना, बस वही काम पढ़ा रहा हूँ। ये बन तो एडवर्ब भी जाती है, एडजेक्टिव भी बन जाती है। क्या बन जाती है? एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी और नाउन भी। तो आज अपन कौन सा काम सीखेंगे इस 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का? नाउन वाला। और सर ये नाउन बनेगी, नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में? सर सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। तो सर ये जब इस नाउन की तरह यूज होगी, तब इसका भी काम क्या होगा? वही सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। सिंपल सी बात है। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले एक बात, इस बात को समझ लो। कौन सी बात को? इस बात को समझ लो
इसके अलावा इसके बाद में 5-6 एग्जांपल दूंगा, उसमें फिर और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, तोड़ते हैं इसको। देखो, आई वांट, ये कौन है? मेन वर्ब। कौन है ये? मेन वर्ब। आई वांट, चाहता है, क्या चाहता है? वो चाहने का काम कौन कर रहा है? सर आई कर रहा है। तो ये आई कौन है? सब्जेक्ट। और इसकी पार्टिसिपेट प्रोनाउन है। चाहता है, क्या चाहता है? चाहता है, क्या चाहता है? क्या का रिप्लाई क्या है? ये पूरा का पूरा टू प्लस बरू का बेस फॉर्म। क्या? टू प्लस बरू का बेस फॉर्म। चाहता है, क्या चाहता है? सोना चाहता है। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। और जब जब ये ऑब्जेक्ट की तरह ही जो, तब ये कौन है? तब वो, ये वो कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है? नाउन। तो टू प्लस बरू की बेस फॉर्म यहाँ पर किस तरह से यूज हो रही है? नाउन की तरह से। और ये टू प्लस बरू की बेस फॉर्म किस तरह से यूज हो रही है? नाउन की तरह से। सर यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, तो ये प्रपोजिशन हो जाएगा। मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ ये वाला, तो अब डाउट आ रहा होगा ना, क्या इसी का बनाना जरूरी है? यहाँ पर ये कर दो ना, ये प्रपोजिशन हो गया और प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा भी तो दिमाग में आ रहा है ना, ये टू प्रपोजिशन हो गया और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इस दोनों को शामिल करना जरूरी है, इन दोनों को प्लस करना जरूरी है, जोड़ना जरूरी है। टू प्लस के वो बरो की बेस फॉर्म बनाना जरूरी है, यानी कि इन्फिनेटिव्स बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर ये देखो, अब इसको हमने प्रोपोजिशन कर दिया, इसको हमने प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट कर दिया, लेकिन भैया इसका क्या गुनाह था जो इसको हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया? ये भी तो कह रही है मैं चाहता हूँ। भाई क्या चाहता है तू? मैं चाहता हूँ क्या? और क्या का भी तो आंसर देना है हमें। अब प्रपोजिशन हो ये हो गया, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो ये हो गया, तो ये तो खत्म कहानी। अब इसको क्या क्या चाहता है क्या, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है फिर? अगर इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, स्लीप को इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे प्रपोजिशन का, फिर बरो का ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसको इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, स्लीप को बरो का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन ये तो वो है ना, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब है, तो बांट चाहता है, क्या चाहता है, तो इसका भी तो हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इसलिए ऐसा काम नहीं कर सकते। कहीं हमें ऐसा नहीं बना सकते, इसको प्रपोजिशन बना दे, इसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये वर्ब है और इसका भी तो हमें ऑब्जेक्ट देना है, वो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो इसलिए ये काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पर इन्फिनेटिव से बनाना जरूरी है। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रन। समझ में आया? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। देखो एक बार है, मैंने एक और यहीं पर इसको मिटा के मैं लिख दूं यहाँ पर क्या? आई वांट टू रन। अब ऐसा नहीं कह सकते ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। कौन नहीं कह सकते? वही, ये बरो है, बरो का ऑब्जेक्ट कहाँ रह जाएगा? इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे प्रपोजिशन का, तो ये तो कहानी खत्म। फिर बरो का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा हमें? आगे तो कुछ लिखा नहीं, बरो का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये भी तो देखना है, बरो को भी तो ऑब्जेक्ट देना है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अलग नहीं रख सकते, इसको अलग नहीं रख सकते, इन दोनों को एक ही साथ रखना पड़ेगा। इसलिए ये क्या बनेंगे? बरो की बेस फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव्स बनाना पड़ेगा हमें। ये कहानी है। क्लियर हुआ? ये वाला कॉन्सेप्ट इन्फिनेटिव्स को कैसे इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, टू प्लस बरो की बेस फॉर्म आएगी ना, टू प्लस बरो की बेस फॉर्म आएगी। तो ये ऐसा नहीं कर सकते इस टू को प्रपोजिशन मान लें और इसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लें, ऐसा नहीं कर सकते। सर ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? जो आगे वर्ब लिखी होगी ना, फिर इस वर्ब को भी तो हमें ऑब्जेक्ट देना है। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट कहाँ से देंगे? जब हम ऐसा ही काम कर देंगे, इसको प्रपोजिशन मान लें, इसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लें, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहाँ से दे पाएंगे? तो इसलिए वो वर्ब वो इन्फिनेटिव्स को बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको साथ में रखना पड़ेगा, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आंसर मिल चुका है। मैं 2-3 वाक्य लिख रहा हूँ, उनसे और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? इन्फिनेटिव्स है। अभी पास्ट पार्टिसिपल रह गया है, पहले 2 वाक्य दे दूं। यहाँ तक कि क्लियर हुआ कि यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? शायद है पहला वाक्य, आई यू डिसाइडेड
आई फॉरगेट टू रन, आई फॉरगेट टू गो, आई फॉरगेट, मैं तुम्हें कॉल करना भूल गया। यहाँ पर ये देखो, अब ये कौन है सर? मैन वर्ब है। डिसाइड करने का काम किसने किया? ये सब्जेक्ट ने, यानी कि ये कौन है? सब्जेक्ट। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। डिसाइड किया व्हाट, जाने का। अब वही क्वेश्चन, सर इसको प्रोपोजिशन मान लेते हैं और इसको प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका क्या कसूर था जो इसको इतनी बड़ी सजा दे दी? इसको ऑब्जेक्ट कहाँ है फिर? अगर हमने ऐसा काम कर दिया, इसको प्रपोजिशन मान लिया, इसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लिया, फिर इसका क्या? डिसाइड किया व्हाट, डिसाइड किया क्या? बताओ तो। हमने जाने का डिसाइड किया, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर सकते इसको प्रपोजिशन मान लिया, इसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लिया। क्यों नहीं कर सकते? वही, क्योंकि ये वर्ब है, फिर इसको ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या ये? ऑब्जेक्ट। किसकी तरह यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन और प्रोनाउन, जो कि मैंने बेसिक में पढ़ाया है पूरा का पूरा। आई फॉरगॉट, क्या? ये कौन है? मेन वर्ब है। ये कौन है? मेन वर्ब है। क्या भूल गया? कौन भूल गया? ये आई, तो ये कौन है? सब्जेक्ट है सर। और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। फॉरगॉट क्या? वही, टू को प्रपोजिशन मान लेते हैं, इसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कहानी ठीक है क्या? हाँ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर ये भूल गया। क्या भूल गया? इसकी आगे का तो आंसर देना पड़ेगा। अगर हम ऐसे गुना करते हैं, प्रपोजिशन मान लेते हैं, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, फिर इसका क्या? इसको बिना फालतू की सजा मिल रही है। कौन सी सजा? इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने ये कर दिया, इसको प्रपोजिशन मान लिया, इसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लिया। तो ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इसका ऑब्जेक्ट भी तो देना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो ये आंसर मिल गया। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन। ठीक है, समझ में आया? जी सर, जी सर। ये है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स के तीन काम बताए थे। कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ाना अभी संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो कब आगे बन तीनों जाते हैं। नाउन भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है और एडवर्ब भी। जिस तरह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रहे थे ना तीन, उसी तरह से ये इन्फिनेटिव्स की करते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म भी करते हैं। बस आज अपने कौन सा काम समझा है? जब टू प्लस वर्ब की पोस्ट फॉर्म किसकी तरह यूज हो? नाउन की तरह। बस यही काम समझा है, ना तो एडवर्ब वाला ना एडजेक्टिव वाला। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे? आगे। कब? आगे। तो अब कहाँ वो, अब आगे चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल तो पढ़ लिया, वही जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह, तो उसी को कहते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर पास्ट पार्टिसिपल सर क्या? समझ रहे हैं? सवाल रखो। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होती है? जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो क्या होता है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब वर्ब में आई, वो वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह, तब वो क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब में आईएनजी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एक एडजेक्टिव की तरह, तो ये क्या होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एक एडजेक्टिव की तरह, तो ये क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल। और एडजेक्टिव का काम क्या है? वही नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, क्या ये बोर्ड है? कैसा बोर्ड है? व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। तो ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव। मैंने यहाँ पर लिखा क्या? बॉय। बॉय क्या एक नाउन है। मैंने इसके बॉय के बारे में कुछ बताया। कैसा बॉय था? गुड, गुड बॉय था। तो ये गुड कौन है? एडजेक्टिव। कैसा बॉय था? बैड बॉय था। बैड कौन है? एडजेक्टिव।
कैसा बॉय था, इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट कौन है, एडजेक्टिव। तो इसी तरह नाउन के बारे में किसने बताया, इन्होंने, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। लेकिन नाउन के बारे में कौन बताए, बरू की तीसरी फॉर्म बताए, तो वो कौन होगी, एडजेक्टिव, लेकिन वो कौन होगी, पास्ट पार्टिसिपल। जब नाउन के बारे में कौन सी फॉर्म बताए, बरू की तीसरी फॉर्म, तो वो कौन होगी, पास्ट पार्टिसिपल। नाउन के बारे में बरू में आईएनजी फॉर्म बताए, वो कौन होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बस। जैसे कि दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं। नीला मार्कर, मैंने यहां पर लिखा प्लेइंग बॉय, ओके, खेलता हुआ बच्चा। मैंने यहाँ पर लिखा रनिंग चाइल्ड, दौड़ता हुआ बच्चा। मैंने यहाँ पर लिखा यूज्ड कार, रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये देखो, यहाँ पर ये बॉय कौन है, सर ये नाउन है, और नाउन के बारे में बताया किसने, प्लेइंग ने, बरू की आईएनजी फॉर्म ने। सर ये चाइल्ड कौन है, सर ये नाउन है, कौन है ये, नाउन है, बताया किसने, आर रन में आईएनजी फॉर्म ने, रनिंग ने। बच्चा कैसा था, दौड़ता हुआ। बॉय कैसा था, खेलता हुआ। क्राइंग बॉय, कैसा बच्चा था, रोता हुआ। अब ये कौन है, कार, कौन है ये, नाउन है सर। स्टेटमेंट क्या है, एक नाउन है सर। गुड स्टेटमेंट, बैड स्टेटमेंट, लॉन्ग स्टेटमेंट, ये कौन है सर, नाउन है। अब यहाँ पर ये नाउन के बारे में बताया किसने, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म ने, तो ये कौन है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो यहाँ पर चाइल्ड कौन है, नाउन है, बताया किसने, आर यू आई एन, यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म ने। तो ये कौन है, एडजेक्टिव है, ये भी कौन है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ये है कि इसका स्पेशल नाम क्या है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों, क्योंकि वर्ब में आईएनजी फॉर्म बनकर एडजेक्टिव बन रहा है। ये इसका, ये कौन है, एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पर देखो, ये कौन है, नाउन। नाउन के बारे में बताया किसने, ये बरो की तीसरी फॉर्म ने। तो ये कौन है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। लेकिन इसकी बरो में तीसरी फॉर्म है ना ये, तो इसका स्पेशल नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। जब बरो की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो उसका स्पेशल नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही ये कौन है, नाउन। नाउन के बारे में बताया किसने, राइट, रॉट, रिटर्न, तो ये बरू की कौन सी फॉर्म है, तीसरी। और इससे स्टेटमेंट यानी कि नाउन के बारे में बताया, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम कौन कर रही है, ये बरू की तीसरी फॉर्म। जब बरू की तीसरी फॉर्म काम करे तो इसका स्पेशल नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही नाउन के बारे में बताया किसने, इस रनिंग है, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव बनने का काम कौन करे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो ये बनेगी तो एडजेक्टिव। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बने तो इसका स्पेशल नाम क्या है, वही जिरन, वो सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल दे लेते हैं लॉन्ग वाले। क्लियर हो रहा है क्या, सुरेश सो क्या, सुरेश बॉट ए क्या, यूज्ड कार फॉर हिज वाइफ। किसके लिए, वाइफ के लिए। यहाँ पर देखो सर, ये रही मैन वर्ब, देखने का काम कर रहा है सुरेश, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, क्या देगा सर, एक लड़की को देखा, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन, तो ये कौन है, नाउन। और नाउन के बारे में बताया किसने, लड़की कैसी थी, भागती हुई, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका स्पेशल नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये कौन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कौन है, मैन वर्ब,
खरीदने का काम कौन कर रहा है? सुरेश। सब्जेक्ट है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और खरीदा, क्या खरीदा? क्या खरीदा? एक कार, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन। तो यहाँ पर एक नाउन कौन है? वो कार कौन है? नाउन। ये फोर क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये वाइफ कौन है? नाउन है। तो ये कौन है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ये हीज कौन है? पजेसिव एडजेक्टिव। कौन है ये? पजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, लेकिन पोजीशन को दिखाने वाले, अधिकार को दिखाने वाले, बात किसकी सी थी? उसकी बात थी। तो इसे हिज को ना पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव पूरा का पूरा टॉपिक आएगा ना उसमें। अब बात आई अपनी यहाँ पर, ये बात कहाँ है? यहाँ पर खरीदा, क्या खरीदा? एक कार खरीदी। खरीदी क्या? व्हाट। व्हाट का रिप्लाई क्या है? ये कार। क्या ये कार? तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन में प्रोनाउन। अब कार कैसी थी? कार कैसी थी? यूज्ड कार। अब मैं इसे यूज्ड की जगह पर मैं ये लिख दूँ, सुरेश ने खरीदी क्या? ए न्यू कार। तो अपन हाल पहचान लेंगे। ये न्यू कार के बारे में बता रहा है ना, कार कैसी थी? नई कार थी। तो ये न्यू कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन मैं इसी की जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ, कार कैसी थी? उपयोग की गई, यूज्ड। तो इसमें क्या दिक्कत है? यूज्ड कार थी। तो ये यूज्ड कौन है? वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म जब किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो इसका स्पेशल नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो यही होते हैं। हेलो, ये कहानी किसकी है? पास्ट पार्टिसिपल की। किसकी कहानी है? पास्ट पार्टिसिपल की। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। पुलिस। एग्जांपल, वांटेड क्या? रिटर्न ए रिटर्न स्टेटमेंट। वही वाला लिख दिया। हेलो, वांटेड क्या है? मैन वर्ब सर। ये कौन है? मैन वर्ब। पुलिस कौन है? कौन है ये? सब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। चाहती है क्या? क्या पुलिस चाहती है? व्हाट स्टेटमेंट सर। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्या का आंसर मिल रहा है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब स्टेटमेंट कैसी है? लिखी हुई स्टेटमेंट चाहती है वो। कैसी स्टेटमेंट? अब मैं यहाँ पर रिटर्न की जगह पर मैं क्या लिख दूँ? लॉन्ग लिख दूँ। तो तुम हाल पहचान लो, क्योंकि स्टेटमेंट एक नाउन है। नाउन के बारे में बताया किसने? लॉन्ग। बड़ी स्टेटमेंट चाहती है, तो ये तब तो अपन हाल बोल देंगे क्या? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने नाउन के बारे में बताया, स्टेटमेंट के बारे में बताया। स्टेटमेंट के बारे में किसने बताया? लॉन्ग वर्ड ने। कैसी स्टेटमेंट? लंबी स्टेटमेंट, बड़ी स्टेटमेंट। तो ये लॉन्ग स्टेटमेंट चाहती है, तो ये लॉन्ग कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन मैं लॉन्ग को मिटा के मैं ये कर रहा हूँ ना, रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? स्टेटमेंट कैसी थी? लिखी हुई। तो ये भी तो किसका काम करी? एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव की तरह जब वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी तरह यूज हो? एडजेक्टिव की तरह। तब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वो स्पेशल नाम क्या है? वही पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। तो कैसी लगी आज की क्लास? ये बताओ। पास्ट पार्टिसिपल पहले मैंने पढ़ाया, जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसका रिवीजन। पहले मैंने क्या कराया था? जो पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, उसका रिवीजन, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के यूजेज। फिर मैंने कराया क्या? इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स के मैंने तीन काम बताए थे। क्या क्या? एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब। जिसमें से मैंने कहा एडजेक्टिव, एडवर्ब, जब इन्फिनेटिव्स एडजेक्टिव बनेंगे और एडवर्ब बनेंगे, वो कब पढ़ेंगे? थोड़ा सा आगे, थोड़े समय के बाद। लेकिन मैंने आज कौन सा यूजेज बताया? उसका यूज बताया सिर्फ और सिर्फ नाउन यूज। क्या बताया? नाउन। जब टू की वर्ब की, टू प्लस वर्ब की वर्ब फॉर्म किसकी तरह यूज हो? नाउन की तरह यूज हो, तो उसको कैसा पहचानते हैं? उसका क्या वो होता है? तो ये। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में अंतर। तो मैंने फिर पढ़ाया था पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं सर? वर्ब की तीसरी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने दोनों में अंतर दिखाया था, यानी कि यहाँ लिखवाने में यूज्ड स्टेटमेंट, यूज्ड कार। फिर मैंने यहाँ पर लिखा था प्लेइंग बॉय, प्लेइंग चर, यानी कि दोनों के अंतर। फिर मैंने पास्ट पार्टिसिपल के क्या किया था? एग्जाम्पल दिए थे। तो यही आज की क्लास थी। तो आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट में बता देना। बताओ, बता देना। ना बताओ ना बताना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।
मिलते हैं कल की क्लास में।